हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी ग्रामर के अंतर्गत विलोम शब्द देखेंगे और विलोम शब्द वे जो कि यूपी पीसीएस मेंस के एग्ज़ाम में और यूपी पीसीएस के लोअर सबऑर्डिनेट या फिर लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में जो पिछले 2023 तक यानी अब तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप चाहें तो इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं और उसे बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने नोटिस किया है कि हर साल जो विलोम शब्द होते हैं इन्हीं का कम से कम 10 क्वेश्चन में कम से कम 2-4 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप कम से कम हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 200 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ विलोम शब्द के संबंधित कुछ नियम बता देते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप तक नियम के बारे में नहीं जानते होंगे तो आज जान लेंगे कि नियम कैसे, क्योंकि हम कुछ ऐसे विलोम शब्द होते हैं जो हमें उचित विलोम की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम उसके पर्यायवाची शब्द का विलोम यूज कर लेते हैं जिससे कि हमारा प्रश्न जो है उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ उस नियम को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। देखिए, पहला है, देखिए विलोम शब्द का अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ होता है कि प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध, प्रतिलोम यानी परस्पर भिन्न अथवा किसी विरोधी अर्थ का उन्हें विलोम या फिर विलोमार्थी, विपरार्थी अथवा विपरीत कहते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द क्या होता है? किसी भी शब्द का प्रतिकूल, उसका विपरीत, विरुद्ध, प्रतिलोम। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोमार्थी भी कहते हैं, उन्हीं को विलोम कहते हैं, और या फिर उन्हीं को विपरीतार्थी कहते हैं, विपर। ठीक है, तो विलोम शब्दों के संदर्भ में यह ध्यान रखना होगा कि विलोम शब्दों के संदर्भ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो शब्द जिस जाति का हो, फ्रेंड्स इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द जिस जाति का हो उस शब्द का विलोम उसी जाति का होना चाहिए। जैसे तत्सम शब्द है और तत्सम शब्द कोई शब्द है, उसका विलोम पूछा जा रहा है, तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो भी तत्सम शब्द होगा। यदि तद्भव शब्द है तो तद्भव होगा, देशज है तो देशज होगा, विदेशज है तो विदेशज होगा। इसी प्रकार विलोम उसी वर्ग का जाति का चुना जाना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थात जैसे प्रकाश है, प्रकाश लेते हैं, प्रकाश एक तत्सम है, तो इसका विलोम क्या होगा? अंधकार होगा। ठीक है, यही इसका होगा, प्रकाश का क्या होगा? अंधकार। देखिए, अंधेरा भी प्रकाश का एक क्या है? ये विलोम है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये तद्भव शब्द है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? प्रकाश का अंधकार ही होगा। उसी तरह से देखिए उजाला का विलोम क्या होगा? अंधेरा ही होगा, क्योंकि देखिए प्रकाश का क्या हो गया? अंधकार, तो उजाला एक तद्भव शब्द है, तो अंधेरा भी क्या है? तद्भव शब्द है, क्योंकि दोनों शब्द ही क्या है? इसमें तद्भव है। ठीक है, वाक्य शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जिस शब्द जो व्याकरणतम कोटि का विलोम बनाते समय उसी व्याकरणिक कोटि का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अर्थात जैसे लघु शब्द एक विशेषण शब्द है। ठीक है, तो विशेषण शब्द है तो हमें जब इसका विलोम बताना होगा तो हम इसका विशेषण ही लेंगे। तो लघु का जो विलोम होगा वो क्या होगा? गुरु होगा। जो शब्द जिस प्रकृति का है उसका विलोम उसी प्रकृति का होगा। जैसे बड़ा का विलोम क्या होगा? दीर्घ या फिर हर्ष। बड़ा का विलोम क्या होगा? छोटा। और दीर्घ का क्या होगा? हर्ष। और भारी का क्या होगा? हल्का। देखिए, दीर्घ का क्या होता है? हर्ष। जैसा कि हमने दीर्घ का कहीं कहीं पर लघु भी मिल जाएगा, तो लघु उसका उचित विलोम नहीं कहा जाएगा। दीर्घ का विलोम जो है उचित हर्ष ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द में ये जो प्रत्यय जुड़ा है, देखिए प्रत्यय शब्द ध्यान रखिएगा, यदि प्रत्यय जो जुड़ा होगा उसका विलोम भी उसी प्रत्यय वाला भी होना चाहिए, समान प्रत्यय वाला। जैसे लघुता है, लघु का हमने देखा दीर्घ है, तो इसमें ता शब्द जुड़ गया, लघुता, तो उसका जो विपरीत शब्द होगा वो भी क्या होगा? उसमें ता ही जुड़ा होना चाहिए, गुरुता। ठीक है, इसी तरह से आगे देखें तो लघु लाघव का गौरव, लघिष्ठ का गरिष्ठ, और
लघिम का गरिमा और लघुत्व का गुरुत्व। ये क्या है, समान प्रत्यय वाले विलोम शब्द है। स्पष्ट है कि यदि संज्ञा पद है तो विलोम भी संज्ञा पद चुना जाना चाहिए। यदि जिस शब्द का हमको संज्ञा पद है तो उसका विलोम भी संज्ञा पद होगा, विशेषण शब्द है तो विशेषण होगा, स्वर नाम है तो उसका विलोम स्वर नाम होगा, यदि भाववाचक शब्द है तो उसका भाववाचक ही विलोम होगा। लिंग के आधार पर ध्यान रखिएगा, लिंग के आधार पे हम जो विपरीत शब्द चुनते हैं वो गलत होता है। ध्यान रखिएगा, लैंगिक रूपांतर उसे कहते हैं, न कि विलोम शब्द कहते हैं। जैसे बालक है तो बालक बालिका जो है, बालक का बालिका या फिर माता पिता राजा रानी या फिर सूत या सूता, ये विपरीत लेंगे न कि विलोम शब्द है। तो यहाँ पर हम कभी कभी बालक का बालिका कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा विलोम शब्द हमें चुनना है। आगे कुछ देखिए, उपसर्ग शब्द हैं जिन्हें उपसर्ग आपको याद रखना चाहिए। जैसे सु से प्रारंभ होने का विलोम यदि बनाना है तो कु से बना देते हैं, और स से प्रारंभ होगा तो उसे क से न कि कु से। उसी तरह से देखिए ध्यान से, तो अ का जो हम यूज करेंगे वो होगा बी, और सत का दुर से, सत का दुस से, प्र का वी का परा से, उद का अप से, स का से अनु का प्रति, अंतः का बहिर, यानी ये हमारा उपसर्ग शब्द हैं। जो भी किसी शब्द के पहले प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इस तरह स्व का क्या होगा, परा। तो इस तरह से इनको विलोम बनाने के लिए हम उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। कुछ अन्य उपसर्ग हैं, जैसे अ से अवर्ण वाले, अन, अन, न, ना, निर, वि, प्रति, अय, ये जो उपसर्ग हैं इन्हें जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे श्लील शब्द है, श्लील से अश्लील बन गया, देह से अदेह बन गया, पे का अपेय, गेय का अगेय, जेय का अजेय, जीत का अजीत। इसी तरह से आपको तमाम शब्द मिलेंगे। आगे देखिए, शब्द के प्रकृति के अनुसार विलोम, जैसे तत्सम का तद्भव, तत्सम का तद्भव तत्सम होना चाहिए, तद्भव का तद्भव होना चाहिए, विदेशज का विदेशज होना चाहिए। देखिए तथिति, जैसे अतिथि है तो अतिथि का अतिथि है, थोड़ा का बहुत, मेहमान का मेजबान। इस तरह से आगे देखेंगे शब्द के अनुसार विलोम, जैसे संज्ञा का संज्ञा होना चाहिए, विशेषण का विशेषण होना चाहिए, और स्वर नाम का स्वर नाम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे यहाँ पर कुछ अव्यय से अव्यय बनाए गए हैं, जैसे यदि है तो यदि क्या होगा विलोम, तो, और जब का तब, यदा का कदा, यत्र का तत्र, यद्यपि का तथापि, इसके विलोम हैं। अब प्रत्यय के अनुसार भी विलोम बनाए जाते हैं, जैसे गुरु में ता जोड़ दिया तो लघुता, और गौरव का लाघव, गरिमा का लघिमा, गुरुत्व का लघुत्व, गरिष्ठ का लघिष्ठ। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने देखा कि जिस शब्द का हमको विलोम शब्द बताना है उसका स्वरूप वही होना चाहिए। तत्सम तत् है तो तत्सम है, तद्भव है तो तद्भव होना चाहिए, देशज है तो देशज होना चाहिए, विदेशज है तो विदेशज होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा व्याकरणिक रूप में संज्ञा है तो संज्ञा होना चाहिए, यदि विशेषण है तो विशेषण होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा प्रत्यय शब्द सेम समान प्रत्यय वाला होना चाहिए, और इसी तरह से लिंग भी देखना ध्यान से। तो ये कुछ नियम हैं, उपसर्ग और कुछ प्रत्यय बनाकर हम विलोम शब्द बनाते हैं। तो इस नियम को ध्यान से आप एक दो बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। आइए अब हम प्रश्नों पर चलते हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे विभिन्न परीक्षाओं में, जिसमें कि लोअर पीसीएस सबऑर्डिनेट एग्जाम में पूछा गया है कि विलोम शब्द बताना है। जैसे शब्द है अब विवेकी, विवेकी का जो विलोम शब्द होता है वो इसमें देखिए अप्रत्यय उपसर्ग जोड़ के बनाया गया, अविवेकी। अंतरंग, अंतरंग बहिर, अंत और वही एक दूसरे क्या है, एक तरह से उपसर्ग हैं। असीम से ससीम। दुखी का क्या होगा, सुखी, और महान का क्या होगा, लघु। देखिए महान का लघु भी होगा, और महान का ध्यान रखिएगा जो उचित विलोम होगा वो होगा क्षुद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम अगले पेज पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है अनिभिज्ञ। अनिभिज्ञ क्या क्या होगा, इसका विलोम होता है अभिज्ञ। और कीर्ति का जो विलोम होगा वो होगा अपकीर्ति। और निष्काम का जो होगा वो होगा सकाम।
और भौतिक का क्या होगा, आध्यात्मिक क्या, ठीक है। यानी जो लोग भौतिक जीवन व्यतीत करते हैं और कुछ लोग आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। और विश्लेषण, और इसका होगा, इसका जो अपोजिट होगा, विपरीत होगा संश्लेषण। चलिए अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगला पृष्ठ है कि निम्नलिखित शब्दों का भी विलोम बताना है आपको। कि अनुरक्त का जो होगा विलोम वो होगा विरक्त, और उत्तम का जो विलोम होगा वो अधम, और जागृति का जो विलोम होगा वो होगा सुषुप्त, और करुण का क्या होगा, निष्ठुर, और राग क्या होगा इसका भी विराग। ठीक है, सबको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। अगला पेज पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द लिखिए, ध्यान से देखिएगा। अंतरंग का बहिरंग, देखिए ये क्या होगा, अब रिपीट हो रहा है। इस तरह ऐश्वर्य का क्या होगा, अनैश्वर्य, और छली का क्या होगा, निश्चल, और मूक मतलब जो मौन रहने वाला है, और वाचाल जो बहुत बोलता हो। समास का क्या होता है, विग्रह होता है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अनुलोम का क्या होगा, विलोम शब्द प्रतिलोम, और अनिवार्य का क्या होगा, ऐच्छिक, या फिर हम इसे यूज करते हैं वैकल्पिक। ठीक है, वैकल्पिक इसका। इसके बाद अधुनातन का पुरातन, यानी अधु जो शब्द है अधुना, वो इसका पुरातन हो जाएगा। अमावस्या, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, पूर्णिमा, और भोगी का क्या हो जाएगा, योगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कि नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल, प्राकृतिक तरीके से, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम। अवरोह का मतलब होता है किसी के, अवरोह मतलब नीचे तरफ उतरने से, आरोह मतलब चढ़ने से है, तो अवरोह और आरोह होता है। सूक्ष्म मतलब छोड़, दीर्घ, ठीक है, सूक्ष्म और इसका दीर्घ। विग्रह का क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा इसका विलोम, और तमस का क्या हो जाएगा, सत्व, यानी तामसिक का सात्विक, तमस का सत्व। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कि निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। प्राचीन का क्या होगा, नवीन या फिर अर्वाचीन। यश का विलोम क्या होगा, अपयश। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होना, और अनावृष्टि मतलब बहुत कम वर्षा होना। संश्लेषण, इसका अपोजिट क्या होगा, जैसे हम लोग सिंथेसिस कहते हैं, संश्लेषण और विश्लेषण। सापेक्ष का क्या विलोम होगा, निरपेक्ष होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगला पेज पे। कि अति का जो विलोम होता है वो न्यून होता है, इति। ठीक है, इति का जो विलोम होता है वो अथ होता है। और ग्रहण का क्या होगा, परित्याग, या फिर त्याज्य कह सकते हैं, त्याग। फिर सरल का कठिन को हम और कुटिल या वक्र भी कह सकते हैं। और निरामिष का जो होगा वो समिष हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, इति श्री। ठीक है, श्री गणेश यानी किसी भी कार्य को प्रारंभ करना, और तीसरी मतलब समाप्त करना। तो इस तरह से अनुग्रह यानी किसी पर कृपा करना, और कोप मतलब गुस्सा करना। जारज का क्या होगा, औरस। और मसृण का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो सॉफ्ट यानी मुलायम हो। रुक्ष यानी रुक्ष का मतलब शुष्क से है। ठीक है, इसके बाद स्वर्ग क्या होगा, नरक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। अभिज्ञ के क्या होगा, अभिज्ञ या फिर अनभिज्ञ या फिर अज्ञ कह सकते हैं। आरोह क्या होगा, अवरोह। खंडन का क्या हो जाएगा, मंडन। ठीक है, घात का विलोम क्या होगा, प्रतिघात। और संगठन का क्या होगा, विघटन। निरामिष का विलोम शब्द होगा सामिष, और विधवा का विलोम शब्द क्या होगा, सधवा। और सत्याग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, दुराग्रह। और संकल्प का क्या होगा, विकल्प। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है कि अवर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रवर। ठीक है, और अल्पज्ञ का मतलब अल्प जानने वाला, यानी बहुज्ञ, इसका विलोम हो जाएगा। अकाल का सुकाल। आहूत का क्या होगा, अनाहूत। आगामी का विलोम होगा विगत। और समास का जो विलोम होगा वो होगा विग्रह। उन्मूलन का जो विलोम होगा वो रोपण। एकाग्र, और इसका होगा व्यग्र। कल्पित का जो विलोम होगा वो होगा यथार्थ। और गुरु का जो विलोम होगा वो लघु। और दीर्घ का विलोम होगा लघु। दीर्घ की जगह हम इसे यहाँ पर हा
क्या यूज करते हैं, ह्रस्व भी शब्द यूज कर सकते हैं। द्वंद्व, द्वंद्व का होगा एकता या समन्वय। उर्वर का जो विलोम होगा अनुर्वर, और कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक या फिर नैसर्गिक। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। दुर्गम का विलोम शब्द होगा सुगम। परास्त का विलोम होगा विजय। और इसके बाद अनाहुत का विलोम होगा, आहूत का विलोम होगा आपका आहूत। ठीक है। स्वागत, स्वागत का विलोम क्या हो जाएगा, तिरस्कार, तिरस्कार। और अत्यंत का विलोम हो जाएगा अत्यल्प। और सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, दुराचार। और अनाहुत का हमने देख लिया, अनाहुत में क्या आहूत हो जाएगा। और प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, परोक्ष। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अनंत का जो विलोम शब्द होगा वो है शांत। सरस का विलोम शब्द होगा नीरस। और ऐहिक का विलोम शब्द होगा दैविक। और सदाचार का विलोम शब्द हो जाएगा दुराचार। नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम। जागृत का विलोम शब्द सुप्त। प्रफुल्ल का विलोम शब्द म्लान। और वैमनस्य का विलोम शब्द सौहार्द। पल्लवन का विलोम शब्द पतझड़। और सत्कार का विलोम शब्द हो जाएगा दुत्कार। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अनंत का जो विलोम शब्द होगा शांत। आवर्तक का विलोम शब्द निवर्तक। और व्यष्टि का, व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति से है, और समष्टि से मतलब पूरी जनसंख्या से है। तो एक व्यक्ति और जनसंख्या यानी व्यष्टि और समष्टि। अनुराग का जो विलोम होगा वो विराग होगा। स्वार्थ का विलोम शब्द परमार्थ। शोषक का विलोम शब्द पोषक। और अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन। ऋजु का विलोम शब्द वक्र। समास का विलोम शब्द व्यास। और निंद का विलोम शब्द वंद्य। मुख का विलोम शब्द वाचाल। और सृजन का विलोम शब्द क्या होगा, ध्वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे हैं कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा बहुज्ञ। अथ का विलोम शब्द इति। आलोक का विलोम शब्द अंधकार। उदयाचल विलोम का अस्तांचल। ग्राह्य का विलोम शब्द अग्राह्य या फिर ताज्य भी कह सकते हैं। और निरामिष का विलोम शब्द सामिष। अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा। अवनि का विलोम शब्द अंबर। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष। कनिष्ठ का विलोम शब्द ज्येष्ठ। गुरु का विलोम शब्द लघु। विधवा का विलोम शब्द सधवा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अपव्यय, अपव्यय का जो विलोम शब्द होता है वह मितव्यय। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ। कृष्ण का विलोम शब्द पीन। तटस्थ का विलोम शब्द दूरस्थ। निर्दय का विलोम शब्द सदय। विधि का विलोम शब्द अविधि। अलभ्य का विलोम शब्द लभ्य। उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट। ग्रामीण का विलोम शब्द शहरी। धृष्ट का विलोम शब्द विनम्र। भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अभाव। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विज्ञ, विज्ञ का जो विलोम शब्द होता है अज्ञ। ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त। ग्रस्त का विलोम शब्द मुक्त। आगामी का विलोम शब्द विगत। प्रधान, महात्मा का विलोम शब्द दुरात्मा। स्मरण का विलोम शब्द विस्मरण। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल। आगामी का विलोम शब्द विगत। प्रधान का विलोम शब्द गौण। विशेष का विलोम शब्द सामान्य। और संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विच्छेद। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है, मूर्ख। पंडित का अर्थ क्या होता है, विद्वान होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। और अंतर्द्वंद का जो विलोम शब्द हो जाएगा बहिर्द्वंद। आहूत का विलोम शब्द अनाहूत। और आध्यात्मिक का विलोम शब्द सांसारिक। सात्विक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तामसिक। और समस्या का विलोम शब्द निदान। अभिर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। और व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि। पुरस्कार का विलोम शब्द दंड। और संन्यास का विलोम शब्द क्या होगा, गृहस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि चुस्त, चुस्त का जो विलोम शब्द जाएगा ढीला। ह्रास का विलोम शब्द जाएगा वृद्धि। उपादेय का विलोम शब्द अनुपादेय। और स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर। वैभव का विलोम शब्द पराभव। सुमति का विलोम शब्द कुमति। अभिशाप का विलोम शब्द आशीर्वाद। और परमार्थ का विलोम शब्द स्वार्थ।
संयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वियोग। और स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अर्पित। अर्पित का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्रहित। उन्मुख का विलोम शब्द हो जाएगा विमुख। उपचार का विलोम हो जाएगा अपचार। कृत्रिम का विलोम शब्द हो जाएगा यथार्थ। जोड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? घटाव। और तृष्णा का विलोम शब्द वितृष्णा। थोक का विलोम शब्द फुटकर। धृष्ट का विलोम शब्द अधृष्ट या फिर विनित कह सकते हैं। भूगोल का विलोम खगोल। और विधि का विलोम शब्द निषेध। नेक्स्ट पेज पे सावधान। सावधान का विलोम शब्द असावधान। अक्षर का विलोम शब्द क्षर। कुसुम का विलोम शब्द अकुसुम। रथी का विलोम शब्द विरथी। अभिमानी का विलोम शब्द निरभिमानी। सुलभ का विलोम शब्द दुर्लभ। पंडित का विलोम शब्द मूर्ख। वीर का विलोम शब्द कायर। खंडन का विलोम शब्द मंडन। और मानवता का विलोम शब्द क्या जाएगा? दानवता। नेक्स्ट पेज पे असली। असली का जो विलोम शब्द होता है नकली। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपकर्ष। विधवा का विलोम शब्द सधवा। मुख्य का विलोम शब्द गौड़। सुशील का विलोम शब्द दोशील। दीर्घ का विलोम शब्द लघु या फिर ह्रस्व। कपटी का विलोम शब्द निष्कपट। समास का जो विलोम शब्द व्यास। और निरामिष का विलोम शब्द आमिष या शामिष। और प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। संकल्प का जो विलोम शब्द होता है वो है विलोम विकल्प। आत्मा का विलोम शब्द अनात्मा। उद्घाटन का विलोम शब्द समापन। उद्धत का विलोम शब्द विनीत। प्रसारण का विलोम शब्द संकुचन। समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि। जटिल का विलोम शब्द सरल। ऋणात्मक का विलोम शब्द धनात्मक। निषिद्ध का विलोम विहित। स्मरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विस्मरण हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनिभिज्ञ। आवृत्त का विलोम शब्द अनावृत्त। और उपचय का विलोम चय अपचय। उदयाचल का विलोम हो जाएगा अस्तांचल। ग्राह्य का विलोम शब्द ताज्य। और जागृत का विलोम शब्द सुषुप्त। नैसर्गिक का विलोम शब्द यानी प्राकृतिक होता है इसका। और कृत्रिम। पुष्ट का हो जाएगा अपुष्ट। भ्रांत का हो जाएगा निभ्रांत। व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अनंत का विलोम शब्द होता है शांत। अभिर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव। कीर्ति का विलोम शब्द जाएगा अपकीर्ति। और नूतन का विलोम शब्द जाएगा पुरातन। तरुण का विलोम शब्द वृद्ध। हर्ष का विलोम शब्द दीर्घ। पुरस्कार का विलोम शब्द तिरस्कार। संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। और शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र। उपेक्षा का विलोम शब्द जाएगा अपेक्षा। अगले पेज पे चलते हैं। अध्यवसाय का जो विलोम शब्द होता है अनाध्यवसाय। यहाँ पर यह होना चाहिए। फिर इसके बाद अक्षर का विलोम शब्द क्षर। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव। गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र। तेजस्वी का विलोम शब्द जाएगा निस्तेज। यथार्थ का विलोम शब्द आदर्श। बर्बर का विलोम शब्द सभ्य। और क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत। ध्वंस का विलोम शब्द क्या जाएगा? शाश्वत। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद अभिज्ञ का जो विलोम शब्द जाएगा अनिभिज्ञ। अपसरण का विलोम शब्द अभिसरण। वाह्य का हो जाएगा अभ्यंतर। ज्येष्ठ का अनुज। स्थावर का विलोम शब्द जंगम। धृष्ट का विलोम विधि विनीत। और निषिद्ध का हो जाएगा विहित। गौरव का विलोम शब्द लाघव। परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष। और ह्रास का हो जाएगा वृद्धि। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मुखर। मुखर का जो विलोम शब्द जाएगा मुखर का विलोम शब्द जाएगा मौन। मुखर यानी जो बोलने वाला हो और मौन में शांत रहने वाला। उपार्जित का विलोम शब्द अनुपार्जित। और समष्टि यानी वेष्टि। समष्टि का मतलब जनसंख्या से। वेष्टि से अर्थ है एक वेष्टि से। निंदक मतलब वंद। तिरस्कार का हो जाएगा सत्कार। शर्मनाक का हो जाएगा सम्मानपूर्ण। ऋजु का विलोम शब्द वक्र। लुभावना का विलोम शब्द घिनौना। विहित का विलोम शब्द निषिद्ध। और तामसिक का विलोम शब्द सात्विक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है कि आवरण। आवरण का जो विलोम शब्द होता है अनावरण। और कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ। अग का विलोम शब्द विज्ञ। नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम। अधम का विलोम शब्द उत्तम।
और आहुत का हो जाएगा अनाहुत। सकर्मक का विलोम शब्द अकर्मक, मान का अपमान और घात का क्या हो जाएगा प्रतिघात, और वैतनिक का क्या हो जाएगा अवैतनिक। फ्रेंड्स ये 2018 के मेंस जो PSCS का पेपर है। अगला पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे ये आपका 2019 के पेज 2019 के UPPCS मेंस के पेपर क्वेश्चन है। परिचित, परिचित का विलोम शब्द अपरिचित, आपत्ति का विलोम शब्द अनापत्ति, पूर्ण का विलोम शब्द अपूर्ण, और धरती का विलोम शब्द अंबर, प्रिय का विलोम शब्द जाएगा अप्रिय, और जय का विलोम शब्द पराजय, विहित का विलोम शब्द निषिद्ध, स्निग्ध का विलोम शब्द अस्निग्ध, भय का अभय, और शत्रु का विलोम शब्द मित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2020 के प्रश्न हैं, 2020 के हैं, इन्हें देख लेते हैं। सुसुप्ति का विलोम शब्द है जागृति, और पूर्व का हो जाएगा पश्चात या पश्चिम, प्रसन्न का विलोम शब्द अप्रसन्न, परिकीय का विलोम शब्द स्वकीय, और महान का जो विलोम होगा तुच्छ हो जाएगा। आगे देखते हैं। ज्ञानी का हो जाएगा अज्ञानी या मूढ़, लघु का विलोम हो जाएगा दीर्घ या फिर गुरु, नीति का क्या हो जाएगा अनीति, शोक का हर्ष, और विघ्न का क्या हो जाएगा निर्विघ्न। ये 2020 का मेंस का पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2021 का है, इन्हें देख लेते हैं। यह अनुक्रिया का जो विलोम शब्द होगा प्रतिक्रिया, अधिष्ठित का विलोम शब्द अनिधिष्ठित, वादी का प्रतिवादी, आगमन का विलोम शब्द प्रस्थान, सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन, और सुपुत्र का विलोम शब्द कुपुत्र, राग का विलोम शब्द द्वेष या विराग, सम्मुख का विलोम शब्द विमुख, और सलज का विलोम शब्द निर्लज, उदात्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अनुदात्त। ठीक है, ये 2021 के पेपर हैं, ध्यान से इसे देख लीजिए एक बार। कि विपन्न का जो विलोम शब्द है संपन्न, महत्ता का विलोम शब्द है लघुता, स्तुत्य का विलोम शब्द क्या है निंद, और सद्भाव का विलोम शब्द जाएगा दुर्भाव, विरल का विलोम शब्द सघन, शीर्ष का विलोम शब्द तल, समष्टि का विलोम शब्द व्यष्टि, अपराधी का विलोम शब्द निरपराध, अवशेष का हो जाएगा निःशेष, एकत्र का विलोम शब्द विकीर्ण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये 2023 का, इसके पहले 2022 का था। अब देखिए ये लास्ट है जो इस बार के मेंस में परीक्षा में पूछा गया था, वो है मसृण। मसृण का अर्थ होता है मुलायम, इसका विलोम होता है रुक्ष या सूखा। इसके बाद ताज्य, ताज्य का जो विलोम शब्द क्या होगा, सॉरी यहाँ पर लिखना चाहिए ग्राह्य। ग्राह्य ताज्य का क्या होगा ग्राह्य, या फिर ग्राह्य का क्या होगा ताज्य हो जाएगा। इसके बाद उद्धत का विलोम शब्द हो जाएगा विनीत, ज्ञेय का हो जाएगा विलोम शब्द अज्ञानी, पाक्ष का हो जाएगा अपाक्ष, प्रखर का हो जाएगा मंद, धृष्ट का विलोम शब्द विनीत या विनम्र हो जाएगा, संगठन का विलोम शब्द विघटन हो जाएगा, और अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अनभिज्ञ, और अनिवार्य का जो विलोम शब्द है वैकल्पिक। ठीक है फ्रेंड्स, कम से कम हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 200 से ज़्यादा प्रश्नों को हमने सॉल्व किया जो कि विलोम शब्द थे, जो पिछले कुछ UPPCS मेंस और UPPCS के सबऑर्डिनेट या फिर लोअर PCS में पूछे गए हिंदी में प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप ऐसा करिए कि आप इसे नोट डाउन कर लीजिए एक पेज पे और उसे बार बार रिवीजन कीजिए। फ्रेंड्स, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन रिपीट होगा और इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। ठीक है, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।